Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। इस रिएक्शन को आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, या तो एल्डिहाइड लेते हैं या फिर कीटोन लेते हैं। ले आप दोनों सकते हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन भी, बट बहुत अच्छी रिएक्शन अगर आप बात करें कि अच्छी रिएक्शन जो है वो कीटोन देता है एल्डिहाइड के कंपैरेटिवली। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। और रिडक्शन भी कैसे कराते हैं, जिंक अमलगम को हम लोग यूज़ करते हैं। मरकरी जब मेटल के साथ आता है तो उस मेटल का अमलगम वो कहलाता है, ठीक है। साथ में हम लोग लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड HCl। और होता क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन, जो ये हम स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर इधर जुड़ जाता है, ऑक्सीजन हटता है और इधर जुड़ जाता है RCH2HR, और ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ के बनाते हैं, या वाटर जो है एक तरीके से एलिमिनेट होता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एसीटोन, आपने एसीटोन की रिएक्शन कराई जिंक अमलगम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl। तो ये आपको देता है प्रोपेन, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, H जुड़ जाएगा, प्लस में वाटर, ठीक है। इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में बेसिकली देखिए क्या होता है, जो आप यहाँ पर एसिड लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड HCl, वो डिसोसिएट होता है H+ और Cl- में, ठीक है। अब जो भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन होता है, जैसे कि फॉर सपोज मैं ले रही हूं यहाँ पर CH3 C+O CH3, तो ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर्स, और लोन पेयर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अटैक कर सकते हैं। तो ये जो लोन पेयर हैं ये अटैक करते हैं H+ पर, और ये बनाते हैं CH3C+O प्लस साइन और CH3। ये जो H+ है इस पे लोन पेयर ने अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक। ये H जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करे, इसीलिए ऑक्सीजन पे कैसा साइन आया, प्लस का, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, और रेजोनेंस शो करता है। CH3CO ऐसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, H कार्बन पे आएगा प्लस साइन और CH3 ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद जो जिंक होता है, जिंक से दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जिंक क्या करता है, Zn2+ में चेंज होता है और दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट करता है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको किससे मिलते हैं, जिंक से, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ पे जाके जुड़ते हैं, कार्बन पे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये बनाता है CH3OH लोन पेयर विद माइनस साइन एंड CH3, ठीक है। उसके बाद फिर से HCl जो है वो डिसोसिएट होता है। HCl के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन में, तो HCl डिसोसिएट होता है, H+ देता है, और फिर से उस H+ पर कौन अटैक करता है, लोन पेयर विद माइनस साइन, ठीक है। तो अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3OH। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन हो, देखिए लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड,
ट्रिपल बॉन्ड, इंटरमीडिएट्स, प्लस साइन। अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन हो कि लोन पेयर विद माइनस साइन है और लोन पेयर है, तो लोन पेयर विद माइनस साइन जो है वो पहले अटैक करता है, ठीक है। तो इसी वजह से कार्बन पे लोन पेयर विद माइनस साइन था, इसने H+ पर अटैक किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने नहीं अटैक किया, ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से जो HCl है वो H+ देता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे। अब कार्बन पे तो कुछ है नहीं, या कहीं और लोन पेयर विद माइनस साइन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर फिर से H+ पर अटैक करेंगे, ये बनाएगा CH3CHO। ऑक्सीजन पे एक H पहले से था, एक और आके जुड़ गया, प्लस साइन और एक लोन पेयर, ठीक है। अब यहां से वाटर जो है एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करता है, और ये क्या जनरेट करता है यहाँ पर, कार्बोकेटायन। कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ये बॉन्ड टूटेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगा, तो वो यहाँ पे जनरेट कर देगा कार्बोकेटायन। क्या जनरेट कर देगा, कार्बोकेटायन। और वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो मैंने एरो के नीचे लिख दिया माइनस का वाटर, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से जो जिंक है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन। और फिर उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, H+ पर अटैक करेगा, HCl जो है वो H+ देगा, और फिर उस H+ पे कार्बन के लोन पेयर अटैक करेंगे और क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो बहुत आसान सा मैकेनिज्म था। अगर मैं बात करूँ तो इस वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किया है। तो होता क्या है, सबसे पहले HCl जो कि बहुत अच्छा एसिड होता है डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होकर H+ देता है। उस H+ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं। जब ये अटैक करते हैं तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आता है। अब ऑक्सीजन क्या है, बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से कम हो जाता है और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है। फिर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, कार्बन पे कार्ब एनायन बन गया। फिर ये H+ पर अटैक करता है, H यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर और H+ होते हैं रिएक्शन में, ऑक्सीजन के लोन पेयर वहाँ पर अटैक करते हैं। फिर यहाँ से वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करके कार्बोकेटायन जनरेट करता है। क्यों कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का टूट रहा है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक प्रोवाइड करता है, कार्बन पे लोन पेयर विद माइनस साइन आता है, लोन पेयर H+ पर अटैक करते हैं और क्या बनाते हैं, ये अल्कीन। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन हटी और हाइड्रोजन जुड़ा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसीलिए इसको बोला जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।